जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आगाज करते हैं सुजस ई बुलेटिन की सीरीज का। 15 फरवरी 2026। देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी शर्मा है, उन्होंने जो शिक्षा का क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की है, जो टेबलेट लैपटॉप वितरण है, यूनिफॉर्म वितरण है, उसके बारे में जान रहे हैं। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट था 2026-27, जो हाल ही का बजट है, उसके अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण, रोजगार परक एवं नवाचार आधारित जो शिक्षा का संतुलित विजन है, उसको पूरा करने के लिए स्कूल टू वर्क, कौन सी योजना है? स्कूल टू वर्क। दूसरी योजना देखिए, स्कूल ऑन व्हील्स। कहां पर? स्कूल ऑन व्हील्स। अब देखिए, जो स्कूल टू वर्क और स्कूल ऑन व्हील्स है, तो स्कूल ऑन व्हील्स है वो घुमंतु, जो अर्ध घुमंतु जातियों के बच्चे हैं उनके लिए पहियों पर स्कूल। किसके ऊपर? पहियों पर। स्कूल ऑन व्हील्स। नवाचारों से व्यावसायिक और समावेशी शिक्षा को क्या मिल रही है? उड़ान मिलेगी। इसी के साथ में देखिएगा, जो यहाँ पर वर्ष 2024-25 में ड्रॉप आउट रेट, कौन सी रेट है? ड्रॉप आउट रेट। कौन सी रेट? ड्रॉप आउट रेट। जो ये प्राथमिक स्तर पर थी वो 7.6 थी पहले, अब घटकर 2024-25 में ड्रॉप आउट रेट घटकर हो गई कितनी? 3.6। कितनी? 3.6। और वहीं पर माध्यमिक स्तर, कौन सा स्तर? माध्यमिक स्तर पर 11.1 से घटकर 7.7 हुई है। और इसी के साथ में यहाँ पे जो 400 विद्यालय हैं राजस्थान के अंदर, 400 विद्यालयों को सीएम राइज विद्यालयों में क्रमोन्नयन किया जाएगा। किन विद्यालयों में? सीएम राइज विद्यालय। जो सीएम राइज विद्यालय है उसके अंदर इनका क्रमोन्नयन किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे जो रोजगार परक शिक्षा के लिए जो कोर्स चलाए जा रहे हैं, उन कोर्सों को 500 अतिरिक्त विद्यालयों में चलाने के लिए 2026-27 में 51 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो गुमंतु वर्ग के बच्चे हैं, गुमंतु और अर्ध गुमंतु, गुमंतु और अर्ध गुमंतु जो वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर स्कूल ऑन व्हील्स क्या चलाई जा रही? स्कूल ऑन व्हील्स चलाई जा रही है। स्कूल ऑन व्हील्स चलाई जा रही है। और वहीं पर विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के लिए, किसके लिए? विज्ञान एवं तकनीकी विषयों के लिए जो आपका जयपुर और जोधपुर क्षेत्र है, कौन सा? जयपुर और जोधपुर। इस क्षेत्र में जयपुर और जोधपुर के अंदर स्पेस गैलरी, कौन सी गैलरी? स्पेस गैलरी। और 1000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स। स्पेस गैलरी और एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स कहाँ पे? जयपुर और जोधपुर में। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और यहीं पर जो मैंने बात की थी, 400 विद्यालयों का सीएम रईस विद्यालयों में क्रमोन्नयन होगा। अब ये क्यों किया जा रहा है? तो ये 400 विद्यालय है, यहाँ पर इनकी जो सुविधाएं हैं, क्या है? जो सुविधाएं दी जाएगी वहां पे डिजिटल शिक्षा की, और वहां पे दूसरे जो संसाधन है उनको चरणबद्ध रूप से सीएम राइज विद्यालयों के रूप में उनका विकास किया जाएगा, जिससे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। और इसी के साथ में यहाँ पर जो निशुल्क यूनिफॉर्म के लिए जो डीबीटी है, वो 250 करोड़ रुपए का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर जो मेधावी विद्यार्थी हैं कक्षा 8, 10 और 12 के, कौन से? 8, 10 और 12 के मेधावी विद्यार्थी हैं। इन मेधावी विद्यार्थियों को जो टेबलेट और लैपटॉप का वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है? टेबलेट और लैपटॉप का वितरण। उनके लिए इनको ई वाउचर के माध्यम से, किसके माध्यम से? ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। कितने हजार की? 20,000 रुपए की। और इसी के साथ में यहाँ से जो आपके प्रश्न बनेंगे, तो यहाँ से जो प्रश्न बनने वाले यही बनेंगे कि घुमंतु और अर्ध घुमंतु बच्चों की शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए किस योजना का प्रारंभ किया गया? तो स्कूल ऑन व्हील्स। दूसरी, यहाँ पर दूसरा प्रश्न आएगा कि 2024-25 में ड्रॉप आउट रेट प्राथमिक स्तर पर घटकर कितनी रह गई? यानी कि पहले कितनी थी, अब कितनी? 7.6 से घटकर रह गई 3.6। और माध्यमिक स्तर के ऊपर 11.1 से घटकर हो गई 7.7।
और इसी के साथ में यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछेगा कि लैपटॉप और टैबलेट के लिए जो मेधावी विद्यार्थी हैं कक्षा 8, 10 और 12 के, उनको ई वाउचर के माध्यम से कितने रुपए की सहायता दी जा रही है? तो 20,000 रुपए की। कितने सीएम राइज विद्यालयों का क्रमोन्नयन किया जाएगा? सीएम राइज विद्यालयों में विद्यालयों का क्रमोन्नयन किया जाएगा तो 400। कितने? 400 विद्यालयों का। और यहाँ पर डिजिटल शिक्षा के लिए जयपुर और जोधपुर में, कहाँ पर? जयपुर और जोधपुर में कौन सी गैलरी की स्थापना की जा रही? तो स्पेस गैलरी। दूसरी, और एआई पर आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स की भी स्थापना की जा रही है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो न्यूज है उसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी है, श्री नरेंद्र मोदी जी 28 फरवरी को, कब? 28 फरवरी को अजमेर की यात्रा पे आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? अजमेर। अजमेर में इनका आगमन हो रहा है। इस अजमेर आगमन पर वो कई प्रकार के जो भी योजनाएं हैं उनको लागू करेंगे और 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी मिलने वाले हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास भी होने वाला है। और देखिएगा जोधपुर का जो राजकीय आयुर्वेद औषधालय का शिलान्यास हुआ, यहाँ से कोई ज्यादा प्रश्न बनने वाला नहीं है, सामान्य सी बात थी। और नेक्स्ट न्यूज में आपके पास में जो वेद संस्कार है, देखिएगा ब्रह्म सावित्री वेद विद्यापीठ पुष्कर, जो ब्रह्म सावित्री वेद विद्यापीठ पुष्कर है, इसकी रजत जयंती का आयोजन हुआ हाल ही में। क्या हुआ है? इसकी रजत जयंती का समारोह हुआ है 2026 के अंदर। कब? 2026 में। तो यहां से प्रश्न आएगा कि ब्रह्म सावित्री वेद विद्यापीठ पुष्कर का हाल ही में कौन सा समारोह आयोजित हुआ? रजत जयंती समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में किसने भाग लिया? तो हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, कौन है? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उन्होंने इसमें क्या लिया? भाग लिया है। और यह कहां पर है? पुष्कर अजमेर के अंदर है। कहां पर? पुष्कर अजमेर के अंदर। और एक प्रश्न यहां से यह बनता है कि जालोर का जो मेला है कात्यायनी देवी पशु मेला, कौन सा? कात्यायनी देवी पशु मेला, इसका शुभारंभ हुआ। क्या हुआ? शुभारंभ हुआ। इसको इंपोर्टेंट कर लेना। ये कहां पर? ये साइला गांव के अंदर। कहां पर? साइला गांव जालोर के अंदर है। इसका आयोजन हो रहा है। इस आयोजन से पशुपालकों को लाभ मिलेगा। 2026 में इसका आयोजन हो रहा है। कब हो रहा है? तो 15 फरवरी को। मुख्यमंत्री के निर्देशन में आरजीएसएस योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां से कोई न्यूज नहीं आएगी। दूसरा देखिएगा जो राज्य का बजट है 2026-27, उसमें सवाई माधोपुर के लिए बातें बताई गई है। सवाई माधोपुर के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होगा। क्या होगा? फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होगा, स्थापना होगी। साथ ही प्रत्येक जिलों में उद्योगों से जुड़े हुए, क्या? प्रत्येक जिलों में उद्योगों से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ में जो प्रत्येक ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों के ऊपर, किन पर? ग्राम पंचायतों के ऊपर 2500, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जहां पे 2500 से अधिक आबादी, क्या है? 2500 से अधिक आबादी है, उन पंचायतों के अंदर ओपन जिम खोली जाएगी। क्या खोली जाएगी? ओपन जिम। और खेल मैदानों का भी क्या होगा? विकास होगा। वहीं पर एक डोल तालाब आता है। कौन सा आता है? डोल तालाब, जो कहां पर? 12 के अंदर है। उसके विकास की बात भी इस बजट के अंदर की गई है। कौन सा तालाब? डोल तालाब, जो कहां पे? 12 के अंदर है। इसके विकास की भी बात की गई। तो यहां से प्रश्न आ सकता है कि डोल तालाब कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? 12 के अंदर स्थित है। इसी के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही करंट अफेयर्स। नेक्स्ट बुलेटिन मिलेंगे और भी करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। और इस जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।